हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 3, जो चैप्टर 1 का हमारा 11th क्लास का माइक्रो इकोनॉमिक्स का रह गया था फर्स्ट चैप्टर का। वो पार्ट 3 करने जा रहे हैं। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, वो डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक दे रहा हूँ मैं। एंड ये पूरे चैप्टर के आपको इसी में नोट्स में मिल जाएंगे और उसमें डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा आपको, उससे जाके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ये इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट, ये लास्ट पार्ट है और इसके अंदर मैंने सब कुछ कवर कर लिया। तो शुरू हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें आप कवर क्या करेंगे, हम आज इसमें हम करेंगे कवर, एक तो सेंटर प्रॉब्लम कवर करेंगे पूरा। फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी का कवर करेंगे, एमओसी और एमआरटी के बारे में। अब ये है तो वैसे बहुत छोटा सा टॉपिक, बट इसमें ना एमआरटी और एमओसी के अंदर में कंफ्यूजन बहुत होता है। और इससे रिलेटेड इसमें मैंने 3 केसेस रखे हैं, ए बी सी, 3 केसेस रखे हैं। अगर एमओसी अगर आपका स्ट्रेट लाइन हो, एमओसी अगर आपका कनकेव कब हो सकता है, एमआरटी सॉरी, एमआरटी आपका स्ट्रेट लाइन कब हो सकता है, एमआरटी आपका कनकेव कब हो सकता है, और एमआरटी आपका ओरिजिन कब हो सकता है, और सेंटर प्रॉब्लम तो है ही। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है वो है सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। देखिए, हर इकोनॉमी के अंदर में एक सेंटर प्रॉब्लम एक होती है। सेंटर प्रॉब्लम क्या होती है? जिसमें आपको चॉइस करनी पड़ती है। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होती है? क्योंकि 2-3 रीजन है। पहला रीजन रिसोर्सेज लिमिटेड है, जो हमने पढ़ा था, रिसोर्सेज लिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। और रिसोर्सेज के जो अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ये 3 रीजनों की वजह से। तो इसमें वही लिखा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम is the problem of making choice. It arises due to endless human wants and different in their agency, limited or scarce resources and alternative use of resources. अब ये तो वही बात होगी जो हमने भी पढ़ा था अभी ऊपर ही। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या है कि जो बेसिकली हम सेंट्रल प्रॉब्लम करते हैं ना, सेंट्रल प्रॉब्लम को जो डिफाइंड किया गया है, सेंट्रल प्रॉब्लम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका। पहला है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस। एंड थर्ड वन फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब यही हम, इसी को हम सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं। और यही हर इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, जिसको हम अब समझेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? देखिए, नाम से पता चल रहा है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है। व्हाट, क्या, प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है। अब हर इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वो क्लॉथ बनाए, बटर बनाए, वीट बनाए, या फिर मिलिट्री के रिलेटेड गन बनाए, बॉम्ब बनाए, मिसाइल बनाए। तो ये मेन प्रॉब्लम है जो एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। फिर है आपका दूसरा आता है, फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हर इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि अगर उसने ये तय कर लिया कि वो गुड्स कौन से बना रहे हैं, वो वीट से मतलब सॉरी, वो वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या क्लॉथ बना रहे हैं, या गन या बॉम्ब बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, तो वो किसके थ्रू बना रहे हैं? वो मशीनरी के थ्रू बना रहे हैं या लेबर के थ्रू बना रहे हैं? तो इसके हमें डिसाइड करना होता है हाउ। देखो कैसे, मतलब यहाँ पे आ गया आपका कैसे। कैसे, तो एक होता है मशीनरी के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव, और दूसरे को हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। अब कौन सी इकोनॉमी इसको कौन सा चूज करेगी, ये डिपेंड करता है वो इकोनॉमी कैसी है। मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कि 3 तरह की इकोनॉमिक्स होती है। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक अमेरिका है, अगर वो उसको, अगर इसको इसमें से कोई चूज करना है, उसको मशीनरी चूज करना है, लेबर चूज करना है, तो ये डिपेंड वो करता है कि अब वो देखिए, वो डेवलप कंट्री है, तो उस कंट्री में लेबर कम होगी, तो वो ज्यादातर फोकस करेगी कि वो मशीनरी से ज्यादा काम करवाए, ठीक है। और इंडिया जैसी में ये मिक्स इकोनॉमी इंडिया, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके चलेगी। सेम आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस में। अब आ जाते हैं, होम टू प्रोड्यूस में आता है कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। हम हम हेल्थ पे ज्यादा फोकस करें, हम एजुकेशन पे फोकस करें। हेल्थ और एजुकेशन तो ऐसा मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी होता है। हम रिच के लिए ज्यादा फोकस करें, हम लग्जरीज आइटम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। या फिर जैसे कि अब मान लीजिए, सरकार गवर्नमेंट अगर बजट लेकर आती है, वो इम्पोर्ट ड्यूटी घटा देती है किस पे, लग्जरीज आइटम्स पे, लीकर्स पे। तो वो ये डिपेंड करता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। वो क्या नाम है, अब इसमें आप ये बोल सकते हो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें भी ये बोल सकते हैं लेवल ऑफ उसके लिए क्या नाम है, मिडिल क्लास के लिए बात करें, लोअर क्लास के लिए बात करें, अपर क्लास के लिए बात करें। लोअर, मिडल या अपर क्लास, ठीक है। तो ये तीनों, ये सारी चीजें हम इसके अंदर में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर एक बार इसको हम देख लेते हैं। हाँ जी।
व्हाट टू प्रोड्यूस में अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू विच द गुड्स एंड सर्विस आर टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विस टू बी प्रोड्यूस, कंजम्पशन ऑफ गुड्स और कैपिटल विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। अब ये कर्व बना के दिखाया हुआ है, आपको शायद काफी बुक्स में ये मिलेगा, मिला भी नहीं होगा कि ये कर्व बना कैसे है, ठीक है। अब इस कर्व को ना थोड़ा सा समझते हैं कि ये कर्व बना कैसे है, ठीक है। It refers to which the goods and service are to be produced and how much quantity of each goods and service to be produced. That is consumption goods और capital goods with a limited resources। ये हमें अब कर्व को समझना है, ठीक है जी। तो आ जाते हैं वापस। आप नॉर्मली ना कोई भी कर्व बना लो, क्योंकि ये हमारा कर्व है। अब हमारे पास में यहाँ पे एक डिमांड है, यानी यहाँ पे मान लेते हैं मैं व्हाट टू प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास में दो गुड्स हैं, गुड्स 1 और गुड्स 2। अब सपोज कीजिए मैं इस पॉइंट पर हूँ, यहाँ पर है हम लोग, ये सिचुएशन है। अब अगर मैं इसको कम करता हूँ, यानी किसको, इसको मैं कम करता हूँ, तो मैं इसको बढ़ा दूंगा, मेरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। या फिर ये बी पॉइंट हो गया, या फिर ये यहाँ से यहाँ, अगर मैं इसको कम करता हूँ, गुड 1 को कम करता हूँ, तो ये गुड बी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा, आप इसको बोल सकते हैं हमारी प्राइमरी लोकेशन थी। यहाँ पे Q1 Q2 और Q3 बोल दीजिए। यहाँ पे आप कुछ और नाम दे दीजिए, M1 M2 और M3 बोल दीजिए। तो बेसिकली क्या है कि ये हमारी प्राइमरी थी, ये वाली, ये हमारा प्राइमरी पॉइंट था, और यहाँ से हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। तो बस हमें यही चॉइस करनी होती है कि हम किसको कितना बढ़ाएं या किसको कितना कम करें। इसी में यही होता है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। अब आ जाते हैं हम अपना सेकंड पे। हाँ जी, अब आ जाते हैं फॉर हाउ टू प्रोड्यूस। इट रेफर्स टू द चॉइस ऑफ मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विस वेदर द लेबर इंटेंसिव वही होती है जिसमें आप लेबर से काम करवाते हैं, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम मशीनरी से काम करवाते हैं। इसमें भी एक ग्राफ के थ्रू समझाया हुआ है, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही ग्राफ को बनाया हुआ है। एक तरफ आपकी लेबर है, एक तरफ कैपिटल है। अगर आप इसको इसमें कर्व के थ्रू समझना चाहते तो ये देखिए जरा। हाँ जी, तो ये है आपके पास में, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे लेबर है, यहाँ पे हमारी मशीनरी यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन देखना है हमें, ये चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं मशीनरी को कम करूँगा तो मुझे लेबर बढ़ानी पड़ेगी अल्टीमेटली, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर। तो अल्टीमेटली इसका जो कर्व बनेगा ये ऐसा ही बनेगा। हाँ, ये भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट भी कर सकता हूँ, ये भी तो कर सकता हूँ, ये भी चॉइस बन सकती है। तो ये A B C ये तीनों बन सकती है। ये क्या क्या है, ये है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें भी सेम वही बात है, अगर आप इस पॉइंट पर हो, आपका ये अगर प्राइमरी पॉइंट है ये वाला, अगर ये आपका प्राइमरी पॉइंट है, तो इससे आप यहाँ पे अगर आप इसको कम करते हो, यानी यहाँ से यहाँ जाते हो, तो आप इसको यहाँ से यहाँ जाते हो, तो फिर इस पॉइंट को आप यहाँ से यहाँ बढ़ा रहे हो, ठीक है। और अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा हाँ जी, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम किसके लिए करें, जरा एक बार इसको रीड कर लेते हैं। इट कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ विच रेफर्स टू हु अर्न हाउ मच और हु हैज अ मोर एसेट देन अदर्स, ठीक है। इट इज कैटेगराइज एज अ पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। इट रेफर्स टू इनकम शेयर इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड इन द सोसाइटी, यानी किसको कितनी इनकम मिल रही है ये कैसे पता लगेगा। लोअर क्लास को कम मिलती है, अपर क्लास और क्या नाम मिडिल क्लास को थोड़ा बेटर मिलती है, तो उसी से हाउस होल्ड एंड सोसाइटी। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट टू इनकम शेयर और डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन लेबर कैपिटल लैंड एंटरप्रेन्योर, यानी इनके बेसिस पे हमें डिसाइड पता चलेगा कि हम उनको कैसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करें। अब इसका तरफ तो आप यहाँ पे वैसे समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक बार देख लेते हैं, हम इसको करके थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया, इसने एक तरफ लिया है आपका हेल्थ, और एक तरफ ले लिया मान लेते हैं एजुकेशन। थोड़ा सा बड़ा सा बनाए इसे।
अब अगर हेल्थ को कम करेगा तो फिर एजुकेशन को बढ़ा देगा, तो कुछ इस तरह से इसका बनेगा। ये हमारा पॉइंट था, हम यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है जी। और ये है और whom टू प्रोड्यूस। देखिए, देखिए क्या है, कर्व बनाना ना बहुत ज़्यादा, मैं तो मेरे को तो लगता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का आता है क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आएगा। अगर आता है तो इसमें कर्व बनाइए, क्योंकि इसमें लिखने को ज़्यादा कुछ होता तो है नहीं। हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, सबको पता है। अब अगर इसमें कर्व बना लेते हैं ना, तो आपको मार्क्स ना बिल्कुल भी कटने की कोई संभावना नहीं होती, कि आपके मार्क्स बिल्कुल भी कटेंगे नहीं अगर आप इसमें कर्व बना के आते हैं। और बाकी अगर बाकी तीनों ही आपको पता है सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटी में करें, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे करें, लेबर के थ्रू करें, कैपिटल के थ्रू करें, और होम टू प्रोड्यूस किसके लिए करें। ठीक है, ये 3 हो गए। अब हम लास्ट जो हमारा इस आज का टॉपिक लास्ट है हमारा, वो है, अब आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, हमने जब पीपीसी कर्व करा था तो उसमें मैंने बताया था कि हम इसको हम करते कैसे हैं, कि मैंने उसके अंदर मैंने आपको ये बताई थी, चीज समझाई थी कि हम इसको कैसे करते हैं। अगर आप इसको समझना चाहते हैं अब दोबारा से, हम सबसे पहले ना इसको पढ़ते ही है, क्या क्या लिखा हुआ है। इट इज अ मींस द रेट एट विच एडिशन रेट ऑफ अ गुड इज ट्रांसफर्ड इन अनदर गुड्स। यानी ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे 2 गुड्स की बात हुई है। ठीक है, गुड 1 हो गया हमारा, कोई गुड 1 हो गया, और गुड 2 के बारे में बात हो गई है। ठीक है, कह रहा है नंबर ऑफ गुड्स दैट आर सैक्रिफाइस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है कि एमआरटी भी बोलते हैं और एमओसी भी बोल देते हैं। ठीक है, एमआरटी अभी क्या बोल रहा है, इसका लॉस ऑफ गुड्स बाई अपन में गेन ऑफ गुड्स। यानी अगर मैं एमआरटी के बारे में बात करूं तो एमआरटी है क्या, लॉस अपन में गेन। यानी एक अगर अगर एक अगर एक गुड क्या नाम है वो करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, तो दूसरा गेन करेगा, राइट। अब तो फिर हम शुरू करते हैं इसके अंदर में एमआरटी के बारे में। देखिए, एमआरटी के बेसिकली आपके 3 केसेस हैं। ठीक है, केसेस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या कहता है आपका, केस नंबर 1 ये कहता है व्हेन एमआरटी कांस्टेंट है। अगर एमआरटी कांस्टेंट है, या इसको लिखते हैं पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ये कह रहा है भाई स्ट्रेट लाइन कब हो सकती है। देखिए क्वेश्चन ना 2-3 क्वेश्चन इसमें बन के ऐसे आ जाते हैं, वही बोल देंगे एक्सप्लेन वाई पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग या स्ट्रेट लाइन कब हो सकता है, क्यों हो सकता है, एमआरटी कांस्टेंट कब हो सकती है। तो इस पे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जब भी कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो इसको सही तरीका, जो मेरे पॉइंट ऑफ मेरे को लगता है कि आपको इसके लिए टेबल आनी चाहिए। टेबल को, जो मैं आपको टेबल बता रहा हूँ, आप इसको रट लीजिए या इसको बनाना सीख लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो अब इसमें हम टेबल देख लेते हैं, कैसी टेबल इसमें है। इसमें हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, पहले में कॉम्बिनेशन है हमारा, फिर हमारा है गुड्स एक्स एक्स, फिर है हमारा गुड्स वाई, और फिर है हमारा एमओसी या एमआरटी। ठीक है, अब इसमें है हमारा ए बी सी डी ई। मैं ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ, आप ही रैंडमली कोई ले लेना अपने अकॉर्डिंग, जो आपको ठीक लगे। इसमें आ रहा है मेरा 6 5 4 3 2 1। ठीक है, और ये आ रहा है, मैं इसमें ले रहा हूँ 0 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम ये देखूं, मैं इसमें कितना कितना लूज कर रहा हूँ, देखिए एमआरटी का जो फॉर्मूला है वो है लॉस अपॉन में गेन। अगर मैं ये देखूं तो कितना मैं लूज कर रहा हूँ यहाँ पे, 1। पहले वाला छोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ देखो 1, 1 अपॉन में 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 1। ठीक है जी। अब अब स्टेट आएगा, क्या आएगा, ये बात की बात, हम इसको प्लॉट करके देख लेते हैं कि क्या आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये आ गया हमारा गुड 1, और यहाँ पे आ गया हमारा गुड 2। ठीक है जी, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है,
अब देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा 6 भी है, सॉरी 0.2 0.5 6 भी है, 6 कौन सा है? ये एक्स ले लिया था, सॉरी ये एक्स है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है जी, आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये वाला जो है मेरा ये वाई गुड है, ठीक है। तो ये इसका 6 वाला भी ले लेते हैं, और 6 भी है। अब ये कह रहा है गुड ए 6 है, अगर सही है, अगर गुड ए 6 है यहाँ पर ये वाला, तो ये बाई 0, यानी ये वाला पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आ गया। फिर एक्स ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है जी। फिर ऐसे कर लेते हैं ना, ये आ गया। फिर आ जाते हैं हमारा 4, 4 और 2, ये हो गया 4 एंड 2, 3 एंड 2, 3 एंड 3 सॉरी, 4 एंड 2, ठीक है। और वैसे तो बनना इक्वल चाहिए था, 3 तक ही बनाइए, कोई बात नहीं। ये हमारा स्ट्रेट लाइन आ गई जो हमारे क्वेश्चन में थी। तो ये बेसिकली बना है। अब इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज ऐसे करें, आपको कुछ नहीं करना, केस नंबर सेकंड आ जाए, थर्ड आ जाए, आप यहाँ चेंजेस करो बस। अगर आप इसको चीज़ को समझ गए कि अब देखिए ना मैंने क्या करा, यहाँ पे 1 1 1 1 का यूज करा क्योंकि मुझे कांस्टेंट चाहिए। अगर मान लो मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे अगर इंक्रीजिंग में चाहिए, अभी जैसे केस आ जाता है, एक केस देख लेते हैं। केस क्या है हमारा, जो केस नंबर 2 है हमारा, केस नंबर 2 कहता है, एक मिनट, तो हमारा हो गया केस नंबर 2। अच्छा सॉरी, ये ना मैंने एक और इसके अंदर में एग्जांपल और डाला है आपके लिए। देखिए जरा इसमें कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन है आपका 40 32 24 16 8 और 0, और यहाँ पे 1 1 1 1 बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से 8 इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से 8 इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से, और इस पूरे को इन्होंने प्लॉट कर दिया, राइट। तो ये हमारा ये आ गया एक तरह से कांस्टेंट, ठीक है। तीसरा जो दूसरा केस है हमारा वो है एमआरटी इंक्रीजिंग। एमआरटी इंक्रीजिंग और पीपीसी विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग या कनकेव टू द ओरिजिन, हमारा ये वाला पॉइंट है अब, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पर, ठीक है। अब ये बोल रहा है एमआरटी अगर आपका इंक्रीजिंग हो, अगर आपका एमआरटी इंक्रीजिंग हो, या पीपीसी विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्लोपिंग स्लोपिंग कनकेव टू ओरिजिन। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन है, क्या नहीं है, कैसा ये बनेगा। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक छोटा सा, वही ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया। कंज्यूमर गुड्स ले लेते हैं, कंज्यूमर गुड्स, और यहाँ पे लेते हैं कैपिटल गुड्स, और यहाँ पे ले लेते हैं हम एम आर टी, ए बी सी डी ई, और ये आ गया मेरा 50, क्योंकि मुझे इंक्रीजिंग चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 50 48 44 35 0, और यहाँ पे आ रहा है 0 1 2 3। अगर मैं देखूँ पहले वाले को देखूँ तो पहले वाला तो मेरा स्लैश है, दूसरा मेरा क्या है 2:1, इसमें देखिए 2 का डिफरेंस है, इसमें कितने का 4 का डिफरेंस है 4:1, इसमें मेरा 9 का डिफरेंस है 9:1, और इसमें मेरा 35 का डिफरेंस है। तो मेरा जो एम है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट। तो इसको अगर हम बनाना है हमें, सबसे पहले नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे हम क्या नाम है कैपिटल गुड्स, और यहाँ पे ले लेते हैं कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स में आपका है, कैपिटल गुड्स कितने हैं, ये मेरा था, इसको आप या तो एक्स एक्सेस बोल देते हैं, सिंपली कर सकते हो एक्स एक्सेस, ये वाई, ठीक है। ये एक्स है और ये वाई, ठीक। अच्छा एक्स, अब इसमें कैपिटल एक्स गुड्स में हो रहा है 1 2 3 4, कर लेते हैं चलो 1 2 3 4 5। अच्छा अब यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स का कितने का डिफरेंस लेना सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, तो 10 का ले लेते हैं, ठीक रहेगा। 10 20 30 40 50, 50 40 30 20 और 10। अब देख लेते हैं, ये कह रहा है जब ये वाला 50 है, इस पॉइंट पर 50 है, ये 50 हो गया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ही 50 हो गया यहाँ पर, फिर ये 48 हुआ, यानी जरा सा नीचे, इससे जरा सा नीचे 48 पे 1 हो गया, यानी ये पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है यहाँ पे हो गया। फिर ये कह रहा है 44 हो गया, 44 यानी इससे थोड़ा सा और नीचे, 44 40 से ऊपर 48 से नीचे, और ये 2 पे हो गया, तो यानी यहाँ से यहाँ। उसके बाद में 35 पे
40 से जस्ट नीचे है, इसके बीच में 35 पे कितना हो गया, 3 हो गया, 35 पे 3 हो गया, 35 पे 3, ओके। और ये हो गया हमारा 0 पे, जब ये 0 हो गया तो ये 4 हो गया। तो ये बेटा कुछ इस तरह से आपका बनता हुआ दिख रहा होगा ये आपको, ये कनकेव शेप, ठीक है। तो इसकी ये कनकेव शेप इस तरह से निकलती है, यानी अगर इसको सही से, और क्योंकि ग्राफ नहीं है, अगर इसको सही से ऐसे प्लॉट करूँ तो ऐसी ये शेप ही बनेगी, इसकी कनकेव शेप, क्योंकि इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग में मैंने ये जो ऑर्डर ले लिया वो ज़्यादा ऊपर नीचे ले लिया। बट अगर आप ऐसे भी बनाकर आएंगे अपने अकॉर्डिंग, बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, या आपको ये मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है ना वो बढ़ता चलना चाहिए। जैसे कि पहले 2 का था, फिर 4 का था, फिर 9 का हुआ, फिर 35 का हुआ, और यहाँ ये कॉन्स्टेंट चला दो आप, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है एमआरटी, एमआरटी केस 2, एमआरटी इंक्रीजिंग पीपीसीटी डाउनवर्ड स्लोपिंग कनकेव टू द ओरिजिन। अच्छा, इसको ना ये ओरिजिन कनकेव टू, यानी ऐसे जिस तरह से ऐसे बोलते हैं, यानी इस तरह से, अगर इस तरह से हो तो कनकेव टू द ओरिजिन है ये, ठीक है। क्योंकि अब इसमें रीजन पूछ लेते हैं कि क्यों कनकेव है, तो आप रीजन बोलते हैं पीपीसीटी कनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज एमआरटी इज इंक्रीजिंग, क्योंकि एमआरटी क्या हो रही है इसके अंदर में, इंक्रीज हो रही है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पर, हमारा जो नेक्स्ट वो है, लास्ट टॉपिक है, सॉरी, या मे बी लास्ट ही है, लास्ट है। अब आता है एमआरटी डिक्रीजिंग क्यों होता है हमारा। तो केस नंबर 3 अब देखते हैं, एमआरटी डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कब होती है, क्यों होती है, या फिर बोल सकते हैं पीपीसी विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग कन्वेक्स टू ओरिजिन। देखिए जब वो कनकेव था तो वो क्या था हमारा, इंक्रीजिंग था एमआरटी। अब ये डिक्रीजिंग एमआरटी को क्वेश्चन खुद कह रहा है एमआरटी डिक्रीजिंग हुआ। तो अब ये क्वेश्चन बहुत 2-3 तरह से बन के आ जाता है, एमआरटी कन्वेक्स कन्वेक्स क्यों होता है, एमआरटी इंक्रीज हो तो क्या कैसा कर्व बनेगा, तो इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं 2-3। तो हम इसको देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, इज ऑल्सो वेरी इजी, इजी पीजी कॉम्बिनेशन गुड्स एक्स गुड्स वाई, और ये आ जाएगा हमारा एमआरटी, ए बी सी और डी। यहाँ पे लेते हैं हम 1 2 3 4, यहाँ ले लेते हैं हम 12 6 4 2 1 ले लेते हैं। अब देखना भाई, यहाँ पे देखना आप जरा, लूज कौन कर रहा है, ये लूज कर रहा है, ये लूज कर रहा है, तो पहले पे इसको यहाँ से कितना 6 लूज कर रहा है, यहाँ कितना छोड़ रहा है, यहाँ ये 2 छोड़ रहा है, और यहाँ पे 1, और ये सब में 1 1 लूज कर रहे हैं, तो 1:2 1:2 1:2। अगर हम देखें तो एमआरटी क्या हो रहा है हमारा, एमआरटी डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं इसको कर्व की फॉर्म में समझाऊँ आपको, अगर यहाँ पे मैं गुड एक्स ले लेता हूँ, मान लेते हैं, लेता हूँ गुड्स एक्स, और यहाँ पे लेता हूँ गुड्स वाई। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं कोई कहाँ पे कुछ भी ले लो आप, बस प्लॉट पे सही कर देना। तभी मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि आपको ये आ गया तो आप एमआरटी किसी भी लेवल पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा यहाँ पे कितने का डिफरेंस ले रहे हैं, 2 2 का ले सकते हैं, 2 2 2 6 8 10 14। अब देखिएगा जरा, अब यहाँ पे जब x1 है तो ये 12 है, यानी इस पॉइंट पर है ये, ठीक है जी, यहाँ पे आ गया ये। उसके बाद में फिर ये कह रहा है कि जब x2 है तो ये आ गया है आपका 6 पर, यानी यहाँ पर आ गया है, ठीक है जी। फिर 3 हो गया ये, और ये 4 हो गया है यहाँ पर, और ये 4 हो गया है, और ये 3 हो गया, यानी इस पॉइंट। अब जरा हम सबको पॉइंटों को अगर मिलाएंगे, जरा ध्यान से देखेंगे ना इसको, तो इसकी जो शेप है वो कनकेव ही बनेगी। तो मेरा पॉइंट वही है कि अगर आपको ये शेड्यूल बनाना आता है तो आपको ये कर्व बनाने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, ओके। तो ये हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो गया है। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों करवा दिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 भी दे दूंगा, और इसी के जो भी मैंने कर्व वैसे बनवाए या जो भी मैंने नोट्स यूज़ करें वो भी इसमें मैं लिंक कर दूंगा। बट आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर यहाँ तक पहुँचे और आपको समझ में आए और वैल्यूएबल लगा है कुछ भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और आपको कुछ भी इसमें से कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा कराऊंगा, कमेंट में मेरे को बताइएगा। और आपको अगर कोई चीज़ दोबारा समझ नहीं है कुछ भी एनीथिंग एल्स, प्लीज़ जरूर वो एक बार या उसको कमेंट में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।